जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मुवात का अलग, कांटों का अलग, मुर्दों का अलग, बहुत से नरक है। उन नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरक में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। वहां से छुटकारा मिला। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है सजा भोगने के लिए। वहां से छुटकारा मिला तो माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले कोई बच्चा पैदा होता है, और पैदा होता है तो जिंदा नहीं रहता है। कोई कितना भी वैज्ञानिक हो, ज्योतिषी हो, पंडित हो, मुल्ला हो, पुजारी हो, कोई कितना भी डॉक्टर हो, कह दो कि मेरे बेटे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, कोई निकाल सकता है? पूछो डॉक्टर साहब, यह पिंड कैसे बनता है माँ के पेट में, किस चीज से बनता है? तो कहते हैं रज और बीज से बनता है। लेकिन खाली रज और बीज से ये नहीं बन सकता, इसके लिए शक्तियां होती हैं। आने समझ लो कि जीवात्मा इन दोनों आंखों के बीच में यहाँ बैठी हुई, उसके ऊपर आने समझ लो कि 4 दल कमल है, यानी चतुर्थ अंतःकरण जिसको कहते हैं, उसके ऊपर 6 दल कमल है। वहां पर ये शक्तियां रहती हैं। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीर, यह शक्ति यानी काम करती है बच्चे को बनाने में। अब यह तो जब आप अन्य सत्संग में आओगे, कई दिन के सत्संग में, तब आपको सब बताया जाएगा कि किसका क्या काम है, किस तरह से बनता है। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि 9 महीना माँ के पेट में बच्चे को बनने में लगता है। अब उस समय पर जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो पिछले जन्म में कहाँ था? कीड़ा था, मकोड़ा था, सांप था, गोजर था, चूहा था, बिल्ली ने खाया पकड़ा, मेढक था, सांप ने पकड़ा, छटपटाते रहे, और समझ लो कि फिर वो अन्य तड़प तड़प करके ऐसे अन्य छटपटा करके चिल्ला चिल्ला करके अन्य हम रह गए, निकल गया वो सांप के पेट में, यानी इस तरह से चले गए। तो वो सब दिखाई पड़ता है, सब दिखाई पड़ता है। तब जब उन तकलीफों को बच्चा देखता है तब उस मालिक से प्रार्थना करता है, रोता है कि अब बाहर निकालो। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इन तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। यह भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि जब सद्गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं और वो रास्ता बताते हैं, तब अन्य समझ लो कि जन्म मरण से, नर 84 से छुटकारा मिल सकता है। तो अब आप ये समझो कि यह ज्ञान माँ के पेट में रहता है, बराबर प्रार्थना करता रहता है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के भजन करेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सर्वत्र जी भजन करो दिन रात। लेकिन बाहर आने के बाद वो सब देखना, सुनना और याद जो करते थे प्रार्थना करना, वो सब भूल जाता है। क्योंकि यह देश भूल और भ्रम का है, काल और माया का है। तो भूमि भरा भाढ़ावर पानी, और जिम जीवों है माया लिपटानी। माया का पर्दा पड़ जाता है
और मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब वो मालिक जीवात्मा को डाल देता है, अपने अंश को इसमें डाल देता है। उस समय से बराबर दर्शन होता रहता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद दर्शन होना बंद हो जाता है। तब रोता है, चिल्लाता, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण क्या है रोने का? आज तक कोई भी बच्चा सूट बूट पहनकर या चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। कहा गया कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, कितना कीमती कपड़ा पहने हुए हो, हीरा मोती जवाहरात का, सोना चांदी से खजाना भरा हुआ हो हीरे मोती से, लेकिन उसको भी नंगा ही करके शमशान घाट भेजते हैं, सब उतार लेते हैं। लोहे की रिंग भी अगर पहने हो, अंगूठी भी, छल्ला भी पहने हुए हो, तो उसको भी उतार लेते हैं, नंगे करके भेजते हैं। अब पैदा होने और शमशान घाट जाने के नंगे में अंतर क्या होता है? पैदा जब होता है तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी रहती है और शमशान घाट जाते समय दोनों हाथ खुला रहता है। अब मुट्ठी बंद रहती है तो बंद मुट्ठी में वो लेकर के क्या आता है? सब कुछ लेकर आता है। कहा ना, 4 पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सब कुछ लेकर आता है। अब जो जानकार जिस तरह के हैं उसी तरह से इसका अर्थ लगाते हैं। वो अर्थ लगाते हैं कि अर्थ माने होता है धन कमाओ। अब उनको भी नहीं पता है कि धन किस तरह से कमाना चाहिए, कैसा धन फलदायी होता है। वो तो कहते हैं कि बस धन कमाना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए, कैसे भी लाओ, मार के लाओ, काट के लाओ, लूट के लाओ। अभी दक्षिणा किसी को दे दो, कथावाचक को, यानी प्रवचन करने वाले को, जिसको आप बहुत बड़ा विद्वान मानते हो, उसको दक्षिणा भरपूर दे दो और कह दो महाराज मैं तो इधर उधर धोखा दे करके ही ले आता हूँ, ऐसे ऐसे हाथ हिला देंगे, नहीं कुछ बोलेंगे। बोलेंगे तो कहेंगे ठीक है चलो आप आजकल चलता है, और नहीं तो सिर हिला देंगे, कहेंगे कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब आप ये समझो कि अर्थ का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं धर्म, और धर्म कौन सा मानते हैं? किसी हिंदू से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है तो कहेगा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, धर्म नहीं जाने देंगे। जय बजरंगबली बोल करके, लाल दुपट्टा बांध करके मरने मारने के लिए निकल पड़ेगा। किसी मुसलमान से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है तो अल्लाहू अकबर बोल करके, काली पट्टी बांध करके, तलवार ले करके मजहब के लिए, धर्म के लिए मरने मिटने कुर्बान होने के लिए वो भी निकल पड़ेगा। किसी सिख से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है तो वायु गुरु बोल करके, कृपाण लेकर के वो भी धर्म के लिए मरने मिटने के लिए निकल पड़ेगा। और ईसाई भी इसी तरह से। लेकिन इन चारों से पूछो कि भाई कौन से धर्म के लिए मरने मिटने जा रहे हो, तो बता नहीं पाएगा। जो मानव धर्म है उसकी शिक्षा नहीं मिली, मानव धर्म को आदमी समझ नहीं पाया, अलग अलग धर्म बना लिया, शाखाएं उसमें निकाल ली। तो अब आप ये समझो, कहते हैं धर्म, धर्म उसको मानते हैं। आप समझो अर्थ धर्म और काम, काम को तो मतलब बस बच्चे पैदा करने की उसी पर नजर जाती सबकी आजकल कलयुग में। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, मोक्ष को कहते हैं कि बस स्वर्ग चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ देखा? अरे स्वर्ग वैकुंठ देखते तब पता चलता, नर्क और अन्य जो है वो दोजख देखते तब तो पता चलता कि कितनी सजा मिलती है, कैसा होता है, और कितनी मार पड़ती है, कितनी दूर तक चिल्लाने की आवाज जाती है। अन्य समझ लो सैकड़ों कोस तक कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो तो जब मौत पड़ते देखते तो बताते। तो सही बात तो यह है कि अर्थ का मतलब यह कि अर्थ समझ में आ जाए, अर्थ का मतलब समझ में आ जाए कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला, इसका काम क्या है। खाना पीना मौज मस्ती करना, बच्चे पैदा करके चले जाना है,
या और काम के लिए ये मिला है। साधना का घर, पूजा का मंदिर है ये। तो अब आप ये समझो, इसका अर्थ समझना। अर्थ का मतलब यह है, और काम का मतलब क्या है? काम जिसको वर्क अंग्रेजी में कहते हो, जो आप करते हो हाथ से, यानी पैर से, दिमाग से करते हो, जो काम करते हो, घर का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, वो काम। तो अब क्या काम है? मनुष्य शरीर पाने का काम क्या है? यानी खास काम तो यह है कि इसके रहते रहते अपनी आत्मा को जगाओ और नर्क 84 से छुटकारा दिलाओ, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, यानी जहाँ से ये जीवात्मा आई है, नीचे उतरी है, इसको वहाँ पहुँचा दो, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लो। तो मतलब यह है कि काम यह है, और मतलब इसका अर्थ यह है, अर्थ धर्म। और धर्म क्या है? यही धर्म, सही धर्म है कि इसको बचाया जाए। कहते हैं भाई, यानी जीव की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। तो धर्म यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो सब कुछ लेकर आता है मुट्ठी में। अब अर्थ न समझ पाने पे, यानी सब जो दुनिया के अर्थ को समझ करके दुनिया पाने का काम करता है, उसको छोड़ करके चला जाता है। देखो कितने राजा महाराजा आए, कितने शेष साहूकार आए, कितने पंडित मुल्ला पुजारी आए, कितने जोशी विद्वान आए, कितने अन्य शासक, धार्मिक, क्रूर बादशाह हुए, लेकिन कोई यहाँ रहे? सब कुछ छोड़ करके सब चले गए। ये धरती का विधान ही यही है कि यहाँ जो पैदा होता है मरता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पेड़ फलता है वो झड़ता है। तो अब आप समझो कि पैदा हुए तो रोए, जब पैदा हुए तो रोए, और दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से झगड़ा हो गया तो रोए। आप समझ लो, पढ़ लिख करके अन्य सर्टिफिकेट लेकर आए और नौकरी काम नहीं मिला तब रोए। शादी नहीं हो रही तो रो रहे हैं, शादी हो जाती, और जिसकी शादी हो गई वो भी रो रहा है। तलाक हो जाता, छूट जाता तो ठीक था। आप देखो, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो उसके लिए रो रहा है, इनके 4 बच्चे हैं वो उनके लिए रो रहा है। जिसके पास धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कहता रुपया पैसा हो जाता तो बड़ा आदमी बन जाता, रईस से देख लेता क्या चीज होती है। लेकिन जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा, नींद नहीं आती। और अभी जब नोटबंदी हुई तो सेठ को एक गोली खाने से नींद आ जाती थी, 3 गोली खा गया तो भी नींद नहीं आवे। चारपाई पर लेटे, फिर उठे, फिर बैठे, फिर कमरे में घूमे, घूमते घूमते 3 रात 3 दिन हो गया। इसी तरह से घर वालों ने कहा भाई डॉक्टर के पास ले चलो, इनको नींद नहीं आ रही। डॉक्टर के पास लेकर के जब गया, घर वाले लेकर के जब गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी तो नींद की गोली खाते ही थे, अरे नींद की गोली दे देते नींद आ जाती। तो बोले 3 गोली खा गए तो भी नींद नहीं आई। लड़के ने कहा साहब चौथी गोली दे दे। बोले चौथी गोली दे तो दोगे, लेकिन सोने के बाद फिर ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। ये 2 गोलियां तुमने दी हैं, एक के बाद दूसरे ज्यादा पावर की, और दूसरे के बाद ज्यादा पावर की तीसरी गोली जो उन्होंने खाया है वही ओवरडोज हो गया। तो जिसके ज्यादा है वो इस तरह परेशान है। जिसके बच्चा नहीं है कह दो कि चलो गया में पिंडदान करी आओ, बसों में चुनरी चढ़ाओ, चलो कथा सुन लो, भागवत सुन लो, तीर्थों में चले चलो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। सब जगह जाता है। हज करने कर दो वहां भी चला जाएगा, गुरुद्वारा कर दो वहां भी चला जाएगा, चर्च में भी चला जाएगा कि बच्चा पैदा हो जाए। तो भी नहीं हुआ तो कर दो काली माता,
बहुत बड़ी माता है, सबकी माता है। काली माता के मूर्ति के सामने तुम बकरा काट करके चढ़ा दो तो वो भी पाप कर डालता है। ये नहीं सोचता है कि काली माता अन्य समझ लो कि देने वाली होती हैं, अन्य जान लेने वाली नहीं होती। देवता लेते नहीं है, देते हैं, लेकिन स्वार्थ में मुर्गा भैंसा भी काट करके जीव हत्या करके चढ़ा देता है।